उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। प्यारे मित्र, आज हमारी क्लास नंबर 48 है। इसके पहले हमने 47 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी से पूरी जी जान लगाकर पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके, जो आपको असिस्टेंट ऑपरेटर में एक सीट पक्की करने से रोक सके। लेकिन मेरे भाई, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा और आपको इसके लिए पूरी जी जान लगाना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप यहाँ पर देख लो, आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि अगर आप आज अभी जी जान लगाकर पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आगे चल करके आपको अपने लाइफ को लेकर के चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गाइस आप अपने से ही अपनी लाइफ को लेकर के चिंता कर रहे हैं और आप अभी से ही उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो, मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और गाइस आप सबको पता है कि इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट्स में फतह हासिल करना है, इसीलिए आप हर एक सब्जेक्ट्स को पढ़िए। जीके प्लस साइंस भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, मैथ भी पढ़िए। हर एक सब्जेक्ट को आप सभी प्यारे भाई बहन पढ़ा करें, आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। ये मेरा गाइस पूरा आप सभी से वादा है, ठीक है। आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम के लिए लोगों के पैर पकड़ने के लिए नौबत नहीं आएगी। आइए गाइस, हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और क्लास काफी ज्यादा बेहतरीन है, याद रखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में रजत क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? कहने का मतलब है कि सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? प्यारे मित्र, याद रखना, क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चकबंदी लेखपाल 2015 में आया हुआ है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, भारत में रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है या फिर चिकन के उत्पादन से संबंधित है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है कितने वोट? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक हॉर्स पावर जो है ये कितने वोट के बराबर होता है? देखो, मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि हॉर्स पावर जो है ना, ये गाइस आपको अश्वशक्ति भी देखने को मिल सकता है, तो आप इसको लेकर के चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। अश्वशक्ति या फिर हॉर्स पावर एक ही है, ठीक है। देखो, एक हॉर्स पावर जो होता है ना, ये 746 वाट के बराबर होता है। याद रखें मेरे प्यारे भाई, वाट जो है ना, ये शक्ति का यसाई मात्रक होता है, वाट। तो मेरे प्यारे में तो 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाएगा। तो देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए चौथा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, आप सभी को पता है कि नंबर 1 पर कौन सा आता है, वो आता है आपका राजस्थान। नंबर 2 पर आपका कौन सा आता है, वो आता है आपका मध्य प्रदेश। और नंबर 3 पर कौन सा राज्य आता है, वो आता है महाराष्ट्र। और नंबर 4 पर कौन सा राज्य आता है, तो वो अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए चौथा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से ना, तो ये आपका हो जाएगा पहला। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, मतलब किसमें पाया जाता है? लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 में आया है मित्र, याद रखें। सबसे अधिक प्रोटीन जो है ये किसमें पाया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बहुत है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही मेरे प्यारे मित्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन जो है गाइस, ये एक प्रकार का तिलहन है, ठीक है, तिलहन है। तो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला कि सत्यमेव जयते महाकाव्य जो है कहाँ से उद्धृत है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सत्यमेव जयते जो है कहां से उद्धृत है? गन्ना पर्यवेक्षक में आया है। सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद या फिर मुंडको उपनिषद। जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा।
कनिष्ठ सहायक में आया है 2015 में क्वेश्चन। प्राचीनतम वेद का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि सबसे पुराना वेद इसमें कौन सा हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद जो है ना ये सबसे प्राचीनतम वेद है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे अधिक प्राचीन पुराण कौन से हैं? देखो मेरे प्यारे मित्र, अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सब प्यारे भाई बहन से एक बार दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और अगर आपको लगता है कि इस बार आप सबको वर्दी मिल जाएगी, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सबके सपने पूरे हो जाएंगे, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक ज़रूर कर देंगे। इसके अलावा जो भी हमारे प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिला करे। मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मित्र, मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण जो है ना ये सबसे अधिक प्राचीन पुराण हो जाएगा। याद रखें मत्स्य पुराण जो है सबसे अधिक प्राचीन होगा और पुराणों की संख्या कुल मिलाकर के 18 है, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। अगला आपके सामने कि गौतम बुद्ध ने, फिर अगला डैश आपको दिया गया है, मैं धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। धम्मचक्रवर्तन सूत्र का यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश जो है ये गौतम बुद्ध जी ने कहां पर दिया? अब आपसे कहा क्या गया कि धर्मचक्र प्रवर्तन का, अब आपसे ये कहा जाए या फिर मेरे प्यारे मित्र आपसे ये कहा जाए कि गौतम बुद्ध जी ने अपना सबसे पहले उपदेश कहां पर दिया, तो लगभग मैंने आप सबको इसकी ट्रिक भी बताई है और आप जानते भी होंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। याद रखें सारनाथ में। और मित्र ये भी आप याद रखना सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो याद रखें मेरे प्यारे भाई इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिया था कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कहां पर? श्रावस्ती में, ठीक है। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। सबसे पहले उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से भी जानते हैं। अगला आपके सामने उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धियों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। अब आपसे ये कहा गया कि अपनी मृत्यु के बाद ना, तो अब आप अगर सिंपल तरीके से देखें मेरे प्यारे मित्र तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? मंडी परिषद 2019 में आया हुआ है। मैंने आप सबको इसकी ट्रिक बताई हुई है, लगभग आप जानते भी होंगे। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। तो इनकी मृत्यु या फिर इनका परिनिर्वाण जो है कहां पर हुआ मित्र? ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं कुशीनगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कुशीनगर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अब आपसे ये क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? थोड़ा सा घुमाया गया है, तो बिल्कुल सही मेरे प्यारे मित्र, बिल्कुल सही। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे सारनाथ बिल्कुल सही होगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? याद रखना मेरे प्यारे मित्र योग दर्शन के प्रवर्तक जो हैं ये कौन थे? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो हैं ये योग दर्शन के प्रवर्तक थे। और महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है एक रचना, वो है महाभाष्य, ठीक है। महाभाष्य जो है ये महर्षि पतंजलि के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास जी के द्वारा लिखा गया मेरे प्यारे मित्र, बिल्कुल सही आपने बताया है, ठीक है, कालिदास। अगला कादम्बरी के लेखक कौन है? इसका आंसर आप सबको बताना है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मेरे प्यारे मित्र याद रखना कादम्बरी के लेखक जो हैं। अब आपसे यहाँ पर देखो ऑप्शन में थोड़ा सा घुमाया गया है। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र, बाण यहाँ पर आपका सही होगा, बाण। ठीक है, बाण का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे मित्र, बाण का मतलब हुआ बाण भट्ट। ठीक है, तो कादम्बरी जो है ये किनके द्वारा लिखा गया? बाण भट्ट के द्वारा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? अब आपने अगर पढ़ा होगा तो अब आप ये बता दीजिए कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी या प्रथम युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? और आपको ये भी पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? 1526 में। बिल्कुल सही आपने बताया है, 1526 में। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? आपसे ये कहा गया कि इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है, बताएंगे कौन सा सही होगा। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला जो है ये दिल्ली में है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इलाहाबाद में तो है नहीं, तब ये कहाँ है? अगर आपसे ये कहा जाता है मित्र, बिल्कुल सही, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं बल्कि यह भी दिल्ली में ही है। तो बिल्कुल सही मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ है 2015 में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, वन रक्षक में आया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने, कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो आप सबको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये गाइस इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और इसको गाइस 3 मंजिल तक पूर्ण करवाया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश जी ने पूर्ण करवाया था। और जो फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने गाइस इल्तुतमिश के बाद कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें बचते कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, कि आईने अकबरी किसने लिखा? आपसे ये पूछा गया कि आईने अकबरी किसने लिखा। अब देखो यहाँ पर कहा क्या गया आपसे कि आईने अकबरी किसने लिखा। मित्र याद रखना, आईने अकबरी जो है ना, ये अकबरनामा का ही एक पार्ट है, अकबरनामा का ही एक पार्ट है। और आप सबको ये भी पता है कि अकबरनामा जो है किनके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? अबुल फजल। तो जो भी हमारे प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अबुल फजल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। तो गाइस मैंने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि ये वही लोग हैं ना जो आपको छलांग मारना सिखाएंगे। समझ गए होंगे कहने का मतलब क्या है? कि अगर आपको गाइस कोई भी ये कहता है कि मत करो मेहनत, नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो ये समझ जाओ गाइस कि आपको वो और भी उत्साहित करने वाले हैं। क्योंकि अगर वो ये कह दें कि नौकरी नहीं मिलने वाली है तो आपको ये एक चांस मिल जाता है कि अब मुझे ये करके दिखाना ही होगा और मुझे ये करना ही होगा, मुझे एक सिलेक्शन लेना ही होगा। तो वही कहा गया कि अगर आपके रास्ते में कोई भी गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग मारना सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, अब आइए हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप सब प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, वह कृपया इस क्लास को लाइक कर दें। देखो, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा मेरे प्यारे भाई। लाइक करने में अगर आपसे पैसे लगते ना तो मैं कदापि नहीं कहता कि आप लाइक कर दो, क्योंकि मैंने भी ये ठाना है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन
बहन हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनके लिए जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ, हर संभव कोशिश करूंगा, जो कुछ भी मैं उनको दे सकता हूँ बिल्कुल फ्री में दूंगा गाइस। इसीलिए मैं आपसे केवल फ्री में ही लाइक कहता हूँ, आप फ्री में लाइक करिए, आपसे कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर पैसे लगते तो मैं खुद नहीं कहता कि आप लाइक कर दूं, तो आपकी इच्छा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, वैसे तो मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं। आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भार की एसआई इकाई क्या है? आर्मी जीडी में आया है, इंपॉर्टेंट बहुत है, बताएंगे भार की एसआई इकाई क्या है। देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूं ना, ये गाइस हर एक क्वेश्चंस आपका कहीं ना कहीं गाइस पूछा ही जाता है, हर एक क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, तो आप याद रखें जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं आप उसे आंसर दीजिए, जो आपको ना आते हो आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें। भार के एस आई इकाई क्या है? आपका ऑप्शन सही होगा न्यूटन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं न्यूटन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। अगला आपके सामने, विद्युत धारा की एस आई मात्रक क्या है? नेवी में आया है, बताएंगे विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होता है। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं एम्पियर, बिल्कुल करेक्ट होगा। कूलाम जो है मेरे प्यारे मित्र ये होता है विद्युत आवेश का मात्रक। वाट जो है ये होता है शक्ति का मात्रक। जूल जो है ये कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो देखो अभी आपने बताया गाइस कि इसके जो कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो वही ऊर्जा या फिर एक कार्य का जो मात्रक होता है या समान होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा या फिर कार्य, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भार की एस आई इकाई डैश 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 की एस आई इकाई के बराबर होती है। अब आपसे ये कहा गया कि भार की एसआई इकाई जो है ये निम्न में से किसकी एसआई इकाई के बराबर होगा? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने बताया, भार और बल इसकी इकाई जो है इस समान होती है, क्योंकि भार और बल इन दोनों की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या फिल होगा? बल। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कूलाम किसकी इकाई है? अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया है, अब आप बताओ यहाँ पर कि कूलाम जो है या फिर कूलम्ब जो है किसकी इकाई है। देखो आपकी हर एक क्लास होती है गाइस, हिंदी की क्लास आपकी होती है डेली 7 बजे, जीके और साइंस जो आप क्लास देख ही रहे हैं ये 7:30 बजे आपकी शुरू होती है। इसके अलावा आपकी रीजनिंग की क्लास जो है ये डेली आपको 10 बजे मिलती है। मैथ की क्लास जो है मित्र ये डेली आपको 12:30 बजे मिलती है, ठीक है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मुझे टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, जो चैनल का नेम है सीधा आप मित्र वही सर्च कर लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके मेरे प्यारे भाई, तो कूलाम किसकी इकाई है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि विद्युत आवेश का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये एनडीए में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब बताएंगे यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कार्य का गुणनफल बराबर होता है। अब आपसे ये कहा गया है कि कार्य का जो गुणनफल है किसके बराबर होगा, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि कार्य जो है ये क्या होता है, किसके गुणनफल के बराबर होता है, यह पूछा गया है, बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र, बल और वस्तु का बल की दिशा में किया गया विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में किया गया विस्थापन ही कार्य कहलाता है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन, ठीक है। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, अगर विस्थापन नहीं होता है ना, याद रखें अगर विस्थापन नहीं होता है तो बल जो कार्य है यह कदापि नहीं होगा, ठीक है। अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। अगला आपके सामने कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है?
बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। जो भी मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं शक्ति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी जो है किस पर निर्भर करती है। अब आप इसे जानते होंगे, बताइए सही आंसर क्या होगा। देखो गाइस, आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है ना तो चिंता छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आप सबको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होने वाला है। लेकिन कंपटीशन को लेकर के चिंता मत करना, क्योंकि आपको एक सीट लेना है ना, आपको एक वर्दी लेना है, तो कंपटीशन हमारा क्या करेगा, मैं उसके लिए भी पूरी तरीके से तत्पर हूं ना लड़ने के लिए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, आप जी जान लगाकर तैयारी कीजिए, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है आपको सिलेक्शन लेने से, ठीक है। आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं कि जिस दिन आपका असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा ना, आप उस दिन ही आप सब प्यारे भाई बहन हमसे यही कहेंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, अच्छा बहुत ही लगेगा। बस आप उस पल को याद कीजिए कि जिस दिन आप सबके तन पे वर्दी होगी, लेकिन भाई वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। वो क्या है, आपका मेहनत। तो गतिशील वस्तुओं की गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिशील ऊर्जा के लिए जो गाइस गतिज ऊर्जा होती है या क्या होती है, 1/2 mv² इसका सूत्र होता है। mv मतलब होगा, m आपका हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र द्रव्यमान, b हो जाएगा आपका वेलोसिटी यानी कि वेग। तो द्रव्यमान और वेग, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आप सब बताइए, इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही तो है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, केवल और केवल ऊर्जा का रूपांतरण ही संभव है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, एनर्जी या फिर ऊर्जा। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसका नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश संभव है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होगी। गिरते हुए नारियल कहा जाए, झरना कहा जाए या फिर घूमता हुआ पहिया कहा जाए, कुछ भी अगर आपसे इस प्रकार कहा जाए जिसमें कुछ भी गति हो, ठीक है, अगर उसमें गति हो रही है तो निश्चित रूप से उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अभी देखा है, 1/2 mv², ठीक है। तो वही गाइस आपका होगा कि गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, गतिज ऊर्जा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, गतिज ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेवी कोस्ट गार्ड में आया है। अगला आपके सामने की स्थितिज ऊर्जा जो है किसके बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है किसके बराबर होती है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/2 mv² तो कदापि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि ये होती है हमारी के ई यानी काइनेटिक एनर्जी, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा जो है क्या हो जाएगी, mgh। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, mgh। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ना, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। इनमें से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। बिल्कुल सही मेरे प्यारे मित्र, द्रव्यमान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश 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 नियम के रूप में जाना जाता है। अब आपसे ये पूछा गया है कि F बराबर ma जो है ना, ये न्यूटन के किस नियम को संबोधित करता है। इंडियन नेवी हमारे में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। अब मेरे प्यारे मित्र, आप सब जानते हैं कि जो न्यूटन ने अपना दूसरा नियम दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो बल होता है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मॉस इनटू
एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द्वितीय नियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला आपके सामने कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या फिर गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी वस्तु के स्थिर रहने या फिर गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, जड़त्व। क्या कहलाती है, जड़त्व, इनर्शिया, जिसे क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। इसके लिए आप 2-3 सेकंड का समय लीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक एथलेटिक्स जो होता है भागना जारी क्यों रखता है। उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनाता। ना 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 ना, गलत। गति, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, गति की जड़ता। क्या होगा, गति की जड़त्व जो है, गति का जड़त्व जो है ना, यही उसे आगे बढ़ाता है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर होगा। अब मैंने आप सबको बताया, थोड़ा सा घुमाया जाता है। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे ना, हर एक क्वेश्चन में गाइस थोड़ा सा उसका लैंग्वेज ही चेंज किया जाता है और क्वेश्चन आपको वही रहता है जो आप पढ़ते हो। समझ लो मेरी प्यारी भाई। अब देखो द्रव्यमान गुणे त्वरण, वही आपसे अभी अभी आपने पढ़ा कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर एम ए। तो यह मतलब क्या होगा, द्रव्यमान, ए मतलब हो गया आपका त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर F यानी कि बल, फोर्स। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बल। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना, बल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। अब आप यहां पर यह बताना है आपको कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, समवेग। समवेग क्या कहा जाता है, समवेग। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, याद रखना। सम लिखा है ना, और स मतलब होता है गाइस संगति, और संगति का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई द्रव्यमान। ठीक है, और उसी में लिखा है वेग, तो द्रव्यमान और वेग जो है ना, ये संवेग ही होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग, मोमेंटम जिसे आप कहते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। और ये भी आप याद रखना, द्रव्यमान यानी कि जो संवेग है इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। तो मेरे प्यारे मित्र अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप सब बताइए कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे मित्र जो भी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वेग, वेलोसिटी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी वेग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ भी मेहनत की है, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं ये क्लास आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल लग रही है, तो आप सब प्यारे भाई बहन एक बार इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। आप अगर इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सीधा आप यही सर्च कर लीजिएगा जो आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। यही आप गाइस पूरा टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां पर जाकर के इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। और आज की हमारी मेहनत, आज की हमारी ये जो गाइस कड़ी मेहनत है, ये आप सबको कैसी लगी आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा आप अपना स्कोर भी बता दीजिएगा कि आपने कुल कितने क्वेश्चन सही किए 40 में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय नमस्कार।